अ, हरि ही ओम छात्राः। देखिए, आज हम टाप प्रत्यय सीखेंगे। वैसे तो प्रत्ययों के जो दो प्रकार मैंने बताए थे, तद्धित और कृदंत, ये टाप प्रत्यय इन दोनों से अलग है। अब ये दोनों से अलग क्यों है? ये ना तो तद्धित है ना तो कृदंत है, ये एक स्त्री प्रत्यय कहलाता है। अब स्त्री प्रत्यय से क्या मतलब है कि किसी भी शब्द को यदि आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने हैं तो कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, और ये होते हैं स्त्रीलिंग के प्रत्यय। तो उनमें से एक प्रत्यय है टाप, और उस टाप प्रत्यय को आज हम सीखेंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को दिखाता हूँ, और मेरी स्क्रीन पर आप लोगों को टाप प्रत्यय दिखेगा। तो देखिए, ये अ, हम यहाँ पर कक्षा कौमुदी पर जो लेख लिखा है उसकी मदद से हम आज टाप प्रत्यय जो है, टाप प्रत्यय सीखेंगे। और वैसे अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो मेनू में जाकर प्रत्यय में, आपको अगर पढ़ने की जरूरत पड़ी तो आप मेनू में जाइए, प्रत्यय में जाइए, और प्रत्यय के अंदर और नीचे देखिए, इसी के अंदर आप लोगों को स्त्री प्रत्यय भी मिलेंगे। यहाँ पर तद्धित है, कृदंत है, तद्धित में भी नहीं है, कृदंत में भी नहीं है, तो आप सीधे प्रत्यय पर क्लिक कीजिए और इसी के अंदर आप लोगों को एक टाप प्रत्यय भी मिलेगा। तो खैर, चलो यहाँ पर मैंने इस लेख को ऑलरेडी ही खोल कर रखा है। ये देखो, प्रत्ययों के अंदर ये टाप प्रत्यय हम लोगों को मिल गया है। तो इसी प्रत्यय को अब हम खोलेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये पूरा लेख है, और इस लेख में हम क्या क्या समझेंगे एक बार इसको समझिए। इस प्रत्यय में क्या है? तो पहले टाप प्रत्यय का मतलब समझेंगे, और ये जो टाप प्रत्यय है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों को टाप प्रत्यय की मदद से हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। टाप प्रत्यय का अनुबंध लोग समझेंगे, और विशेष करके टाप प्रत्यय का प्रयोग हर अकारांत शब्द के लिए नहीं होता है, बल्कि वो टाप कुछ विशेष ऐसे शब्द है जिनके लिए टाप प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनता है, कुछ अकारांत शब्दों को टाप प्रत्यय से स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे और इस लेख में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सर्वप्रथम हम चलते हैं टाप प्रत्यय क्या चीज है। अगर आप लोग ये यहाँ पर लिखे हुए लेख को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि टाप प्रत्यय क्या चीज है। अब इस उदाहरणों को आप लोग देखेंगे। अश्व, अश्व एक पुल्लिंग शब्द है, और अश्व का स्त्रीलिंग आप लोगों ने पहली दूसरी कक्षा में सिखाऊंगा, वो बनता है अश्वा, यानी घोड़ी। गजह, गजह का मतलब क्या है? हाथी। और गज का जब हम गजा बनाते हैं तो वो बन जाता है गज, इस शब्द का स्त्रीलिंग हथिनी। ठीक उसी प्रकार से मूषक चूहा, और मूषिका चूहिया। उसी प्रकार से गायक से गायिका, चालक से चालिका। तो यहाँ पर क्या हुआ है मूल शब्द में, आप लोग अगर ध्यान दोगे तो उससे आप लोग टाप प्रत्यय के बारे में बहुत अच्छे से कल्पना पा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अश्वह ये अकारांत शब्द था, इसका विसर्ग हटाकर आ इसको लगा दिया तो अश्वा, गजा, मूषिका, गायिका। तो दादा अंत वो में, ई कैसे लगा मूशिका को? हाँ, तो ये भी हम आने वाले लेख में समझ लेंगे। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं सीधे सीधे अश्व से अश्वा बना, गज से गजा बना, लेकिन कुछ कुछ शब्द के अंदर बीच में ई भी आया है। तो ये कैसे आता है, क्या आता है, इन सभी चीजों का अब हम अभ्यास करने वाले हैं। देखिए, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को टाप प्रत्यय की मदद से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कैसे करते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, टाप प्रत्यय जो है ये सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को ही होगा, और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक शब्द ऐसे हैं उन्हीं को होगा। देखिए, जनरली सामान्यतः अकारांत शब्द जो है उनका स्त्रीलिंग टाप प्रत्यय लगाकर बनता है, लेकिन प्रत्येक अकारांत शब्द का नहीं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ज्यादातर अकारांत पुल्लिंग शब्द टाप प्रत्यय की मदद से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक नहीं, इस चीज का आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना है। तो देखिए, अब हम टाप प्रत्यय जो है ये तो सीखने के लिए आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसी में सबसे पहले समझ लीजिए टाप प्रत्यय का अनुबंध लोप। अब ये अनुबंध लोप क्या चीज है, मैंने आप लोगों को एक बार समझाया था, याद है किसी को, किसे कहते हैं अनुबंध लोप?
जब मैंने आप लोगों को मतु प्रत्यय सिखाया था तब अनुबंध लोप के बारे में मैंने सिखाया था। खैर चलो, हम समय नहीं गंवाते हैं। अनुबंध लोप, इसका मतलब यह है कि देखिए, वैसे तो इसकी शास्त्रीय व्याख्या बहुत गहरी है, लेकिन मैं आप लोगों को आपके काम की चीज सिखा रहा हूँ। संस्कृत प्रत्ययों में प्रत्ययों का नाम कुछ होता है, लेकिन उसमें से कुछ वर्णों को हमें हटाना पड़ता है, और जो बचता है वही प्रत्यय के रूप में हमें लगाना पड़ता है प्रकृति को। जैसे कि टाप, ये हमारे प्रत्यय का नाम है, टाप। अब इस टाप को ध्यान से देखो, और इसका यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ट आ प, ऐसे ये 3 वर्ण हमें मिलते हैं, ट आ प। अब इनमें से ट और प, ये जो दोनों हैं, इन दोनों का लोप हो जाएगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा? तो आ बचता है। तो ये जो आ है, यही हमारा टाप प्रत्यय है, और इसी से हमें काम चलाना पड़ता है। जैसे कि नीचे हम लोग पढ़ भी सकते हैं, ट चला गया, प चला गया, अब हमारे पास क्या बचा है? आ। अब देखो, ध्यान से सुनो, और इस चीज को आप लोग अपने मन में पक्का बैठा कर रखो। हमारा प्रत्यय का नाम क्या है बच्चों? क्या है हमारा प्रत्यय? बोलो। टाप। 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 प्रत्यय तो टाप है, प्रत्यय का नाम तो टाप है, लेकिन टाप इस नाम से हमें अगर किसी प्रकृति को ज्वाइन करना है, किसी शब्द को लगाना है, किसी अकारांत प्रत्यय को लगाना है, तो अनुबंध लोप करने के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है? आ। आ। इसको ध्यान से सुनो, जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि गज जमा टाप, तो उत्तर गजा आएगा या फिर गजटाप आएगा? गजा। गजा। नहीं, गजटाप सिलेक्ट करने वाले बच्चे भी होते हैं, जैसे कि उनको अंग्रेजी में पता है ना, आईएनजी सफिक्स है, एलवाई सफिक्स है, तो नेस सफिक्स है, तो क्लीनली जमा नेस इक्वल्स टू क्लीनलीनेस, हो गया, प्रकृति प्रत्यय मिल गए। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है बच्चों, इतना आसान नहीं है। तो गज जमा टाप, गजटाप हो गया। ऐसा नहीं है। प्रत्यय क्या है, उसके अंदर अनुबंध क्या है, और प्रत्यय के नाम से हमें एक्चुअल में क्या लगाना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो प्रत्यय का नाम है टाप, और इस टाप, इस प्रत्यय के नाम से हमें जो जिस वर्ण को साक्षात हमारे शब्दों को लगाना है, वो है आ। अब इस बात को अगर हम समझ गए हैं, तो अब जैसे को अब यहाँ पर एक उदाहरण आप लोगों को दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए। उदाहरण, अश्व जमा टाप, ये प्रत्यय है। अब ये प्रत्यय हमने टाप प्रत्यय क्यों लगाया? पहले ही ये समझ लो कि टाप प्रत्यय लगाते क्यों है। तो जब भी हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होता है तो टाप, जैसे कि वहां पर घोड़ा है तो हमने बोला अश्व, तत्र अश्वः धावति, लेकिन नजदीक जाने के बाद पता चला ये तो घोड़ा नहीं, ये घोड़ी है, यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है। तो अब हम अश्व शब्द को टाप प्रत्यय लगाएंगे। टाप प्रत्यय क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, तो टाप। अब देखो, पहली स्टेप में टाप लगा, दूसरी स्टेप में क्या हुआ? टाप में से ट और प दोनों का लोप हो गया, यानी अनुबंधक तो लुप्त हो गए, और हमारे पास आ बचा। अब ये जो आ है, ये आ क्या करेगा? अश्व जमा आ, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होगा, और दीर्घ संधि के नियम से अ जमा आ क्या बनेगा? आ रह जाता है, तो इसलिए अश्वा ये रूप सिद्ध हुआ। हालांकि आप लोगों को अब सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया सवर्ण दीर्घ संधि, लेकिन फिर भी एक बार समझाता हूँ यहाँ पर कैसा हुआ है। तो देखिए हमारे पास क्या है बच्चों? अश्व जमा आ, ऐसी स्थिति हमारे पास थी। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो श्व है ऊपर वाला, इस श्व में से अ को बाहर निकालेंगे। अब देखिए यह है अ, और उसके बाद था श जमा व जमा अ, ये तीनों का मिलकर ऊपर श्व बना है। अब उसके बाद ताप प्रत्यय का जो बचा हुआ रूप था, वो है आ, इसको रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अ जमा आ क्या है? यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि के नियम से ये दोनों अभी अपनी जगह से हट जाएंगे, और दोनों की जगह पर क्या रिप्लेस होगा बच्चों? सिर्फ आ बचेगा। हाँ, ये है सवर्ण दीर्घ संधि में जो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ऊपर है अ जमा आ, दोनों की जगह पर आ ये आदेश हो जाता है, और हमें अंततः अश्वा ये शब्द मिल जाता है।
ठीक है, ये समझ गया, अश्व आ Yes, sir. अश्वा। अब यहाँ पर एक फनी चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार मैंने ऐसे किसी कक्षा में पूछा था, यानी स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में सिखा रहा था, तो किसी बच्चे ने अश्व शब्द का स्त्रीलिंग अश्विनी बता दिया था। अश्विनी यानी घोड़ी। अब वैसे देखा तो अश्विनी बहुत सारी लड़कियों के नाम भी होते हैं, और कक्षा में थी एक अश्विनी नाम की लड़की, वो झट से खड़ी हो गई, मैं क्या तेरे को घोड़ी लग रही क्या? ऐसा बोलने लगी, बहुत हंसने लगी और रोने भी लगी। तो मैंने उनको समझाया कि अश्विनी घोड़ी नहीं होती है, अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है। संस्कृत भाषा में घोड़ी को अश्वा बोलते हैं। क्या बोलना है उसको? अश्वा। नहीं तो आपके आस पड़ोस में अगर कोई अश्विनी होंगी तो उसको घोड़ी बोलकर चिढ़ाना नहीं। वो अगर मेरे पास आ गए तो मैं बता दूंगा उसको कि घोड़ी को संस्कृत में अश्वा बोलते हैं। बच्चों ठीक, कोई डाउट है इसमें? इतना आसान सा प्रत्यय है, इसमें ज्यादा कुछ सीखने की बात नहीं है। जैसे कि अब ठीक उसी प्रकार से आप लोग बाकी चीजों को भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, दादा वो दूसरा वाला बताओ, कौन सा? वो ई कैसे लगा? हाँ वो भी बताता हूँ। देखिए, अजह अजा, गजह से गजा, बालह से बाला इत्यादि शब्द आसानी से बन सकते हैं। अब देखो ई से कैसे बनता है, ये सारी चीजें आगे देखिए। लेकिन सबसे पहले अब ये एक बेसिक आइडिया थी टाप प्रत्यय की, कि टाप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस तरह कैसे किया जाता है, यानी ये क्या चीज है। प्रत्यय का नाम तो टाप है और आ उसकी जगह पर लगता है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि टाप प्रत्यय का इलाका क्या है, इसकी टेरिटरी, ये कहाँ जाकर अपना काम कर सकता है। जैसे कि पंछी है तो पंछी सिर्फ आसमान में उड़ सकता है, मछली है तो सिर्फ पानी में तैर सकती है, इंसान है जमीन पर चल सकता है। अब हालांकि इंसान ज्यादा होशियार है तो पानी में भी तैरता है और आसमान में भी उड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन टाप प्रत्यय की टेरिटरी क्या है, ये हम लोग पहले समझ लो। सार्थक, तुम्हारा जो सवाल है उसका भी जवाब मैं दूंगा, इसी प्रत्यय लेख में नीचे है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले समझ लो कि टाप प्रत्यय का प्रयोग होता कहाँ है। तो देखिए, वैसे अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो पाणिनीय अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या चीज है? महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण जिस ग्रंथ से बताया है वो है पाणिनि, और पाणिनि के अष्टाध्यायी। और उस अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय के पहले पाद में चौथे नंबर का सूत्र है। ध्यान से सुनिए, अष्टाध्यायी में चौथा अध्याय यानी चौथा चैप्टर, पहला पाद यानी फर्स्ट क्वार्टर, और चौथा सूत्र वो है अजाद्यतष्टाप। ये सूत्र है। ये सूत्र हमें बताता है कि ताप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करना है। देखिए, महर्षि पाणिनि ने बहुत छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़े बड़े अर्थ को व्यक्त किया है। ये कहते हैं ताप, ताप प्रत्यय कहाँ होता है। देखो, अजाद्यतष्टाप ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र का संधिच्छेद अगर हम करेंगे तो इसके अंदर तीन शब्द है, अजादि अतः ताप, ये इसका सूत्र है, सूत्र का वर्णच्छेद है। अब इन शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका कहना क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अजादि ये शब्द है। अब अजादि शब्द का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर है अज जमा आदि। बच्चों आदि, अज एक शब्द है और आदि, अब आदि क्या है? आदि का मतलब होता है स्टार्ट, बिगिनिंग। तो अज आदि, तो अजादि। देखिए बच्चों, महर्षि पाणिनि जी ने एक शब्दों की लिस्ट बनाई, एक शब्दों की लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के उस सूची के शुरुआत में अज ये शब्द था। बच्चों समझ लो, मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने नहीं, पाणिनि जी ने एक लिस्ट बनाई, बहुत सारे शब्द है उसके अंदर, और उसमें उस लिस्ट में सबसे पहला शब्द था अज। कौन सा शब्द था? अज। तो फिर उस लिस्ट को नाम दिया अजादि। क्या नाम दिया? अजादि। आजादी। अब वैसे ये शब्दों की लिस्ट है, और उस लिस्ट को अब ऐसे बहुत सारी लिस्टें बनाई उन्होंने, और वे जो लिस्टें हैं उनको नाम दिया गण।
अब ये अजादि एक गण है। गण क्या है? गण उन्होंने दिया शब्दों की लिस्ट को नाम। गण का मतलब होता है ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप? तो अजादि वाला ग्रुप। अजादि ये जो लिस्ट है शब्दों की, वो वाला ग्रुप। तो अज जमा आदि, अजादि। अब अजादि एक लिस्ट है, आप लोगों को दिख जाएंगे, मैं आप लोगों को उसके लिंक दूंगा। मैंने कक्षा कौमुदी पर भी उसको पब्लिश किया है। आप लोगों को अजाति गण का सूत्र भी मिल जाएगा। तो पहले समझ लो अजादि क्या चीज है। हाँ निकुंज बताओ क्या है अजादि? अजादि गण किसे कहेंगे? देखो दो शब्द है यहाँ पर महत्वपूर्ण, अजादि और दूसरा है गण। अजादि गण। बोलो अदिति। Dada, it is a group of list which starts with Aja. No, it is not group of list. It is a list. Yes. हाँ देखो मैं समझाता हूँ। पाणिनि जी ने बहुत सारे शब्दों की लिस्टें बनाई, एक नहीं बहुत सारी बनाई। और हम लिस्ट बोल रहे हैं, पाणिनि जी ने उनको गण बोला। बहुत सारे ऐसे गण बनाए शब्दों के, गण ग्रुप बनाए। और एक एक ग्रुप को, एक एक गण को उन्होंने नाम दिया। कैसे नाम दिया? उस गण में जो शुरुआती था, जो पहला था, उसी के नाम से उसको नाम दिया। जैसे कि अज आदि, अज उस लिस्ट में आदि था, एक लिस्ट थी, उस एक लिस्ट में सबसे शुरुआत में अज ये शब्द था, तो उन्होंने नाम दिया अजादि गणः। यानी इस शब्द को समझो, गण, गण यानी ग्रुप, ग्रुप ऑफ द वर्ड, लिस्ट ऑफ द वर्ड। लेकिन कैसा गण? अजादि गण। अज जिसके आदि में है, अज जिसके स्टार्ट में है, वैसा गण, तो वो है अजादि। अब आप लोगों को अजादि का मतलब समझ गया बच्चों? Yes. ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को अजादि शब्द दिख रहा है, इसका अब आप लोगों को मतलब समझ गया। दूसरा शब्द बताइए, देखिए अतः। अब ये अतः क्या चीज है, मैं समझाता हूं, यू डोंट वरी। अतः बच्चों यहाँ पर अत नाम का शब्द है, अत। अब ये इसमें अत स्टैंड्स फॉर ओनली अ, ह्रस्व अ। अब यहाँ पर त क्यों लगा, क्यों नहीं लगा, ये एक बहुत बड़ी थियोरी है। आप लोग बस अभी इतना समझ लीजिए, अत का मतलब होता है अ, द वोवेल अ। हम देखे हैं ना, अ आ ई उ, हमारी जो वर्णमाला है उसमें से जो अ ये स्वर है, वो स्वर संस्कृत वर्ण व्याकरण में अत इस नाम से बोला जाता है। आपको समझ गया, ये क्लियर है? Yes, Dada. तो अत स्टैंड्स फॉर अ। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर अत शब्द है और अत को मैंने पंचमी विभक्ति लगाई, ये अत, अब देखो अत ये एक हलंत शब्द बन गया। अब हलंत शब्द की पंचमी अह इस प्रत्यय से होती है, तो अत अह। अब ये अह स्टैंड्स फॉर पंचमी विभक्ति, अह का मतलब है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से। तो देखिए अब इसका मतलब समझिए क्या है। तो अत का मतलब क्या है? अ। क्या मतलब है अत का? अ। और उसके बाद जो अह है, ये दूसरा वाला अह, इसका मतलब होता है से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर है अत, ये अत का मतलब है अ, और दूसरा है अह, अह का मतलब है से। अब ये जो अत अह ये दो शब्द है, इनका मिलकर बनता है अतः। ठीक है, तो अतः का मतलब यहां पर बना अ से। समझ गया बच्चों आप लोगों को? Yes, Dada. तो अब आप लोगों को अजादि अतः टाप, अजाद्यता टाप, ये सूत्र है। इसका थोड़ा सा मतलब समझ गया, तो इसका अर्थ क्या है ये अब हम देखो। इस सूत्र के अनुसार टाप प्रत्यय दो प्रकार के शब्दों से होता है। ये जो सूत्र है, इस सूत्र ने हमें क्या कहा कि टाप प्रत्यय अजादि गण के शब्द टाप प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय होगा, लेकिन कहाँ होगा? तो अजादि गण में जो शब्द है उनसे, उनको अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो टाप प्रत्यय होगा। और अतः यानी जो अकारांत शब्द है, उनको अगर हमें
स्त्रीलिंग बनाना है तो टाप प्रत्यय होगा। बच्चों, इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो दादा। तो अजादि गण से के जो शब्द है उनसे टाप प्रत्यय होगा, और अतः, अत यानी अकारांत जो शब्द है उनसे टाप प्रत्यय होगा। ये दो प्रकार की चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे हम अजादि गण से टाप प्रत्यय। देखो, पाणिनीय गण पाठ में अजादि नाम का एक गण है। अब इस अजादि गण तक पहुंचने के लिए आप लोग इस लिंक पर जाइए, इस लिंक पर क्लिक करना। अगर आप नहीं तो आपने सीधे ब्राउजर में भी ऐसा लिखा https कक्षाकौमुदी.in/पाणिनीय/गणपाठ/अजादि-गण, तो भी आप लोग वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो लिस्ट मिल जाएंगी जिसे अजादि गण कहते हैं। अब मैं इसको खोलूंगा, ओपन लिंक इन न्यू विंडो। क्या आप लोगों को अजादि गण दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है? हाँ, ये देखो, ये अजादि गण के शब्द दिख रहे हैं। पढ़ो तो एक बार ऋषिकेश, कौन कौन से दिख रहे हैं तुम्हें? आजादी गण के निम्न शब्द है: 1 अजा, 2 एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मुशिका, बाला, घोड़ा, पाका, एंड सो वत्सा, ऑन। मल्ला। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये अजादि गण है, और इसके अंदर जो शब्द है, ये देखो आ आल अक्षर बने हैं, तो इनकी ये जो शब्द है इनमें टाप प्रत्यय हुआ है। अब चलिए वापस हमारे पहले वाले लेख पर आते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि टाप प्रत्यय कैसा होता है। अब देखो, अज ये शब्द अजादि गण से है, तो इसको टाप प्रत्यय लगाया और अजा बना। चटक अजादि गण से है, इसको टाप प्रत्यय लगाया, चटका बनाया। बाल से टाप लगाया तो बाला बन गया। अब दूसरी बात जो बताई वो है अकारांत शब्दों से टाप प्रत्यय। अब अजाद्यत टाप, ये सूत्र जो हमने देखा उसके अनुसार क्या हुआ कि जो अकारांत शब्द थे उनमें से जो स्त्रीलिंग पर अगर हमें लगाना है तो टाप प्रत्यय होगा। जैसे खट्व ये शब्द है, तो उससे टाप प्रत्यय लगाकर खटवा शब्द बनता है। खटवा, खटवा यानी क्या बोलते, खाट। अब देखो, आप लोगों के मन में एक डाउट जरूर आएगा, और वो डाउट क्या है? इस शब्दों को देखो, यदि आपने अजादि गण के सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ा तो एक चीज का निरीक्षण कर सकते हैं कि सभी अजादि गण के शब्द अकारांत है। अब मैं, आप लोग ध्यान से उसको पढ़ नहीं पाए, 1-2 दिन में इसको पढ़ लेना। यह है अजादि गण। अब इस अजादि गण में देखिए, 1 से लेकर जितने भी 23 तक शब्द है, ये सारे के सारे अकारांत शब्दों से ही स्त्रीलिंग बने हुए शब्द है। तो पाणिनि जी ने फिर से ऐसा क्यों कहा कि अजादि गण के शब्दों से टाप प्रत्यय होगा और अकारांत शब्दों से टाप प्रत्यय होगा? ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? कोई लॉजिक लगाकर देखो बच्चों। देखिए, अगर आप लोगों ने अजादि गण को पूरा पढ़ा तो सारे शब्द अकारांत शब्दों से ही स्त्रीलिंग बने हुए हैं। अजा, एड़का, पर दादा, मूषिका। सारे अकारण शब्द आजादी इसमें नहीं होंगे ना, बताता कुछ हूँ, ही अकारण शब्द होंगे। नहीं। अब उसके अंदर क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। अजादि गण के जो शब्द है उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय ही होगा। टाप प्रत्यय लगाना वहां पर कंपलसरी है, उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन टाप प्रत्यय के अलावा अगर दूसरा कोई शब्द है तो उसको बाकी के सूत्रों की मदद से दूसरे प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग बन सकता है। जैसे कि देव शब्द है, बच्चों ध्यान से सुनो, देव शब्द है, अकारांत है कि नहीं है? अब देव का स्त्रीलिंग देवा ऐसा होना चाहिए था टाप प्रत्यय के अनुसार, लेकिन वो देवी बनता है। वो किस प्रत्यय से होता है, क्या होता है, वो हम जब वो वाला प्रत्यय सीखेंगे तब वो समझ में आ जाएगा, वो अलग बात है, वो प्रत्यय अलग से हम सीखेंगे। लेकिन आज आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जो शब्द
अजाति गण में है उनके लिए टाप प्रत्यय का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। बेझिझक आंख मूंद कर आप उसको टाप प्रत्यय लगा सकते हैं। लेकिन अजाति गण के बाहर का अगर कोई शब्द रहा, उसको अगर आप लोगों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो एक बार सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई दूसरा सूत्र आकर यहाँ पर टाप प्रत्यय को हटाने का तो काम नहीं कर रहा है। जैसे सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या बना बच्चों? सुंदरा होता है कि सुंदरी होता है? सुंदरी। सुंदरी होता है। वहां पर कोई दूसरा एक सूत्र आया और दूसरे सूत्र से उसने टाप प्रत्यय की जगह पर दूसरा प्रत्यय कर दिया। देवक शब्द का भी स्त्रीलिंग देवी बना। देवी। उसके बाद मृग शब्द है, मृग, मृग यानी हिरण, हिरण होता है ना। अब मृग का स्त्रीलिंग तो टाप प्रत्यय के अनुसार मृगा बनना चाहिए, लेकिन वो तो मृगी बनता है, मृगी बना, वो मृगा नहीं बना। तो यहाँ पर कोई दूसरा प्रत्यय है। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि टाप प्रत्यय कहाँ लगाना है। तो अजादि गण के जो शब्द है उनके लिए ये अनिवार्य है, टाप प्रत्यय ही होगा। अगर अजादि गण से बाहर का शब्द है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप लोगों को बाकी सूत्रों को भी याद रखना पड़ेगा। बच्चों, इज दैट क्लियर? यस दादा। हाँ बेटा सार्थक, अब तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। तुमने मुझसे सवाल पूछा था कि दादा मूषक से मूषिका कैसे हुआ, शिक्षक से शिक्षिका कैसे बना, नायक से नायिका कैसे बना। तो मैं बस मौखिक रूप से ही आप लोगों को समझा देता हूं। बच्चों, नायक यहां पर नी धातु है, गायक इस शब्द में गय धातु है, चालक इस शब्द में चाल धातु है। अब इनको अक ये प्रत्यय लगा, अक कौन सा प्रत्यय है ये? अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नायक, गायक, चालक, धावक, इन शब्दों को ध्यान से अभ्यास करो। अब इसमें क्या है, इन सभी शब्दों में क्या है, नी धातु है और उसके बाद अक प्रत्यय लगा। गायक में गय धातु है, अक प्रत्यय लगा। चालक, ये भी शब्द आप लोग देख रहे हो तो इसके अंदर चाल धातु है। अब हालांकि चल धातु का वो निजंत है, लेकिन हम यहाँ पर चाल धातु लिखेंगे। चाल धातु है और चाल धातु को आगे अक प्रत्यय लगा है। अब उसके बाद धावक, इसमें धाव धातु है और अक प्रत्यय लगा है। अब ऐसे प्रत्यय जहां जहां है, ये प्रत्यय जो है, तो अक प्रत्यय से जब ये टाप प्रत्यय आएगा तब ये जो वाला अ है ना, इसके अंदर इस अ को वो ई में बदल देते हैं, ये वाले अ को। दादा मूशिका का कैसे होगा फिर? मूष, मूष से मूशिका। अब देखो ये जो मूशिका शब्द है ना, ये क्लियरली अजादि गण में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में नो कमेंट्स। अजादि गण में जो है जैसा है वैसा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जगह पर ऐसे धातु से बने हुए हैं ये। अब इसको अगर हम लोग इंग्लिश में सुनेंगे तो नी धातु जो है उसको इंग्लिश में कैरी बोलते हैं, कैरी। गायक को सिंग, चाल को ड्राइव और धाव को रन। अब इन सभी को जब ई आर, अब संस्कृत में अक है उसकी जगह पर इंग्लिश में ई आर प्रत्यय लगता है, इजंट इट? ई आर। तो इनसे कैरी से कैरियर, मेरे ख्याल से वाई का आय होना चाहिए ना यहाँ पर। इज इट ओके? कैरियर स्पेलिंग देखो बच्चों। सिंग से सिंगर, ड्राइव से ड्राइवर, रन से रनर, है ना। तो यहाँ पर जहां जहां ये ई आर वाला प्रत्यय लगता है, मीनिंग देखो शब्द का, जो भी शब्द आप लोग पढ़ रहे हो सुन रहे हो उसमें मीनिंग देखो। ई आर ये प्रत्यय जो इंग्लिश में है उसी अर्थ में यहाँ पर अक प्रत्यय संस्कृत में लगा है क्या, इस बात का अगर आप लोग ख्याल रखोगे तो आसानी से आप लोग जान पाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ है और क्या करना है।
सिंपल सी मतलब बात है। दादा जिसके पीछे क लगा है हाँ उसके के जगह पे ई लेना है। हाँ, जैसे नायक से स्त्रीलिंग बनता है नायिका, गायक से गायिका, चालक से चालिका, उसके अंदर जो अ है वो अ ई में बदल जाएगा, और धावक से धाविका। तो ओके, दादा जिसके भी पीछे क आया वो सबके पीछे कि सिर्फ कुछ कुछ के इसमें? सभी के पीछे लगा सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे चटक से चटका बनता है, चटिका नहीं बनता है। इसके लिए आप लोगों को आजादीगण का रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि शिक्षक का शब्द है, शिक्षक से शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, लेकिन चटक ऐसा शब्द है, इसका चटिका नहीं बनेगा, नहीं तो चटिका से चटनी बना दोगे। चटका ऐसा ही बनेगा। अब आजादी गण को आप ध्यान से पढ़ो, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आप लोगों को टाप प्रत्यय के बारे में जितना मैं जानता था सब कुछ आप लोगों को बता दिया। अब इसके अलावा भी आप लोग इस पर बहुत सारा विचार मंथन करो, चिंतन करो, कक्षा कौमुदी के लेख पढ़ो, आजादी गण को पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ और आप लोगों को प्रश्न है? दादा आजादी गण में कितने शब्द है? आई थिंक 23 के आसपास है, 23-24। उनको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार नजर दौड़ा लो, आपका काम हो जाएगा। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ठीक है बच्चों। अगले पार्ट में हम और कुछ सीखेंगे, तब तक आप लोग आजादी गण को पढ़ते रहिए, टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ते रहिए, और जो भी समस्या, शंका, प्रश्न है आप लोग मुझे जरूर पूछते रहिए।